जय जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। और आइए आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। और उनका वह उपदेश ही गीता के नाम से जाना जाता है। लेकिन उपदेश क्या है, इसको जानना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत वाणी है, अमृत वचन है। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला चिंतनीय है, चिंतन करने के योग है। तो भगवान श्री कृष्ण इस उपदेश के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं अर्जुन से, आइए जानते हैं। अर्जुन कहते हैं, सर्वे पे ये ते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशा यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यानति ब्रह्म सनातनम। यह श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का 30वां श्लोक है। और इसका अर्थ जानते हैं कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य क्या है, आकाश की ओर बढ़ने जाते हैं मतलब बात समझ में नहीं आई। तो आइए गुण रहस्य में चलते हैं। सर्वे पियति यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशा, अर्थात सर्वे यानी सभी, अपि यानी ऊपर से भिन्न होकर भी। शब्दों का अर्थ जानते हैं। एते मतलब ये, यज्ञ विद मतलब यज्ञ करने के प्रयोजन से, यज्ञ क्षपित मतलब यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ, कलमशा मतलब पाप कर्मों से, यज्ञ श्रेष्ठ मतलब ऐसे यज्ञ करने के फल का, अमृत भुज मतलब ऐसा अमृत चखने वाले, यान्ति मतलब जाते हैं, और ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म, और सनातन मतलब आकाश की ओर। नित्य सनातन को सनातनम कहते हैं, नित्य आकाश को भी सनातनम कहते हैं। आइए इसका गुण रहस्य क्या, भगवान अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं। तो भगवद गीता के विद्वान संत इस यज्ञ श्लोक की गुण व्याख्या करते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यानी कि द्रव्य यज्ञ पहला, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञों के प्रकार दिए हैं। केवल हवन करने से अभिप्राय नहीं है यहाँ पर कि स्वाहा, ये यज्ञ का तात्पर्य नहीं है। द्रव्य यज्ञ धन के द्वारा परमार्थ की बात आई है। स्वाध्याय योग मतलब शास्त्रों को पढ़ने की बात आई है। और योग यज्ञ मतलब योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को जानना, ये यज्ञ है। और कहा है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों यानी कि ये 3 प्रकार के यज्ञों की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि सबका एक ही उद्देश्य है, और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह का अर्थ होता है शम, संयमित रहना। इंद्रियों का निग्रह करना, संयमित रहना। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। हर व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। इंद्रियों के सुख भोगने को इंद्रिय तृप्ति कहा जाता है, और यही मनुष्य के अस्तित्व का मूल कारण होता है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करना होगा। जब तक हम इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से शुद्ध हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य ने केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। क्या अर्थ है इसका, जानते हैं, थोड़ा सा और विस्तार करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करता है, समस्त कर्म भगवान को अर्पित करता है, समस्त कार्य भगवान के लिए करता है, कृष्ण भावना अमृत के साथ कार्य करता है, स्वाध्याय करता है, द्रव्य यज्ञ करता है, योग यज्ञ करता है, यानी कि यज्ञ के माध्यम से वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी ये यज्ञ किए जा सकते हैं। इन यज्ञों के करने से मन की शांति मिलती है, मन निर्मल होता है। जब आप स्वाध्याय करते हैं,
तब आपका मन निर्मल होता है और इस ज्ञान के माध्यम से भगवत प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, कर्म भी एक यज्ञ है, कर्म करो। श्री कृष्ण भावना अमृत में भावित होकर के कर्म करो, श्री कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करो, भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म, परमात्मा के लिए कर्म करना चाहिए। इसका अभिप्राय केवल यही है कि कर्म करने से और निष्काम कर्म करने से त्याग का फल अर्पित करने से सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्म करने से वह भक्त भगवान को प्रिय होता है, यानी निष्काम कर्म त्याग का फल भगवत प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति निष्काम सकाम दोनों प्रकार के कर्मों का फल त्यागने से प्राप्त होती है। आइए क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगले श्लोक में 31वां श्लोक है, बहुत सुंदर है, एक लाइन का श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। यह इस तरह का श्लोक बहुत कम सुनने पढ़ने को मिलते हैं कि नायम लोको स्तप यज्ञस कुतो अन्य कुरु सत्तम। न यानी कभी नहीं, अयम यानी कि यह, लोक मतलब लोक, अस्ति मतलब है, और अय यश यानी यज्ञ ना करने वालों का, कुतः मतलब कहां है, अन्य मतलब अन्य, और कुरु सत्तम यानी हे कुरु श्रेष्ठ के लिए, अर्जुन के लिए यह शब्द आया हुआ है, कुरु सत्तम। तो अब श्लोक क्या हुआ, नायम लोको अस्त यज्ञस कुतो अन्य। ये इसकी व्याख्या पहले श्लोक में जाना चाहेंगे, श्लोक का अर्थ बताएंगे। हे कुरुश्रेष्ठ यानी अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। नायम लोको अस्त यज्ञस कुतो अन्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत गहरी बात है, गहरा अर्थ है। जब हम इस पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, मनुष्य जीवन में रह रहे हैं, तब बिना यज्ञ के हम इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकते। तब अगले जन्म में हम कैसे रह पाएंगे। आइए तो इसकी श्रेष्ठ व्याख्या भगवत गीता के टीकाकार यथार्थ गीता के महाप्रभु जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। हमें अपना ही आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता है। अर्थात मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। हम अपने आप को भी नहीं जान पाते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। भौतिक जगत जहां हम रह रहे हैं, ये धराधाम जो है भौतिक जगत है। हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। पिछले कई जन्मों में हमारे से बहुत पाप हुए, पुण्य भी हुए, और उन्हीं को संचित कर्मों के कारण यह हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है। हमारा अज्ञान, अज्ञान और ज्ञान क्या है पहले ये बता दें। अज्ञान मतलब है जो परमात्मा से विमुख करे, ऐसा ज्ञान अज्ञान है। जो परमात्मा की ओर ले जाए उसे ही ज्ञान मानना चाहिए। वर्तमान समय में लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और कहते हैं कि यह परम ज्ञान है और इससे संसार चलता है। बाहरी ज्ञान से आपका जीवन चलता है, अध्यात्म नहीं चलता। ज्ञान तो वही जो निवृत्ति की ओर ले जाए, निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाए, प्रवृत्ति से विमुख करे, इंद्रिया का शम, नियम यम नियम, शास्त्र विरुद्ध जीवन, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के मार्ग में चलना, यही उत्तम ज्ञान है। बाकी इसके अतिरिक्त सारे ज्ञान व्यर्थ है।
तो टीकाकार कहते हैं कि भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों का कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिसे होकर के इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। यह जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है यह मुक्ति का द्वार है, भगवत प्राप्ति का साधन है। बार बार हमारे संत महात्मा यही बात कहते हैं कि मनुष्य शरीर केवल केवल मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। यदि हमने इस जीवन में इस मनुष्य जीवन को पाकर भी भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत नहीं हुए, अध्यात्म मार्ग में नहीं चले, तो फिर से 84 लाख योनियों को भोग करके, कई प्रकार की योनियों को भोग करके फिर इस मनुष्य जीवन को आना पड़ेगा। यानी कि जन्म मृत्यु, मृत्यु फिर जन्म, फिर मृत्यु फिर जन्म, बार बार गर्भावास और मृत्यु जन्म का दुख भोगना पड़ेगा। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। हमारे वेद हैं, वेद भगवान की वाणी है, तो भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं। वेद मतलब भगवान, भगवान श्री कृष्ण हमें मार्ग दिखाते हैं। धर्म या ऊपर स्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। यज्ञ का अर्थ होता है कर्म भी, कर्म करने से। जब शरीर, भगवान का एक नाम भी यज्ञ है, भगवान के लिए कर्म करना, ऐसा भी अर्थ माना जाता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान भी है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रम से छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है, अर्थात उच्च लोकों की ओर अग्रसर होता है। उच्च पद से मतलब उच्च लोकों की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार मनुष्य और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है। पिछले श्लोक में हमने बताया, फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता है, यानी कर्म करने के लिए तत्पर नहीं होता है, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो यदि आप अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार नहीं जी सकते, शास्त्रों के नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। जब इस मनुष्य शरीर में हम शास्त्र विहित होकर के, शास्त्रों की बात ना मान करके मन मर्जी से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब हम सुखी कैसे हो सकते हैं। असंभव है, ज्ञानी लोग कहते हैं, हमारे संत महात्मा कहते हैं। तब दूसरे लोक में तो हमारे पास ये शरीर भी नहीं रहेगा, एक दूसरा ही शरीर हमें प्राप्त होगा, तब वहां पर हम सुख की आशा कैसे कर पाएंगे। सुख की आशा करना वहां व्यर्थ ही होगा। विभिन्न स्वर्गों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, यानी भिन्न भिन्न स्वर्गों, यानी भिन्न भिन्न लोकों में। और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, स्वाध्याय यज्ञ कर रहे हैं, योग यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए तो सर्वत्र सुख ही सुख है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति होने से सुख की प्राप्ति होती है। जब तक इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी तब तक सुख की प्राप्ति नहीं। यानी इंद्रिय तृप्ति का अभिप्राय यह है कि इंद्रियों को अपने बस में कर लो, संयम में कर लो, यही इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति कहने का अभिप्राय ये नहीं था कि बहुत सारे भोगों को हमने भोग लिया, अब हमारी इंद्रिय तृप्त हो गई, ये अभिप्राय नहीं। इंद्रिय तृप्ति मतलब भोग को भोग लिया, भोग को भोगने के बाद निश्चित ही भोगों का फल दुख है, अब तो उनसे संयमित हो जाना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। अर्थात सर्वत्र परम सुख मिलता है।
किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ में जाकर के प्राप्त करना चाहता है। कृष्ण भावना अमृत यानी कि जीवन के समस्त कर्म श्री कृष्ण भावना अमृत को ही इस भावना से करना चाहिए कि हमारा जीवन, यह जीवन जो शेष है यह केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने के लिए, उनके गुण लीलाओं का श्रवण करने के लिए, उनके गुण लीलाओं की व्याख्या करने के लिए अब हमारा शेष जीवन, हम अपने शेष जीवन में जो भी कर्म करें वह श्री कृष्ण भावना अमृत होकर करें, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें और कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तो मित्रों बताइए आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, भगवत गीता की यह श्लोकों का गूढ़ रहस्य आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और आपने यदि अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी अमृत वचन के साथ में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री सीताराम बोलिए।